वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम गुणसूत्र। गुणसूत्र की खोज अगर हम देखें तो गुणसूत्र की खोज की थी स्ट्रॉसबर्गर ने। इसके अलावा गुणसूत्र शब्द दिया था और गुणसूत्र शब्द दिया है वोल्टेयर ने। एक आता है हमारे पास गुणसूत्र सिद्धांत, जो कि दिया है सट्टन और वावेरी ने। इसके अलावा अगर हम गुणसूत्र के बारे में देखें तो गुणसूत्र होता है क्रोमेटिन तंतु का संगठित रूप। क्रोमेटिन तंतु का संघनित रूप होता है। हम देखते हैं क्रोमेटिन तंतु किस प्रकार से होते हैं। ये कुछ इस तरीके की शेप होती है और इससे मिलकर बनता है गुणसूत्र। अब इसका संघनित रूप होगा ये बिल्कुल इस तरीके से। ये होगा गुणसूत्र कुछ इस तरीके की शेप में। गुणसूत्र हमारी बॉडी में निश्चित होते हैं। इनकी संख्या निश्चित होती है। इसके अलावा मनुष्य में हम देखें इनकी संख्या, मनुष्य में होती है 46 और ये द्विगुणित रूप में होती है। इसके अलावा पादपों में अगर मिनिमम और मैक्सिमम संख्या देखें गुणसूत्र की तो पादपों में मिनिमम संख्या होती है हैप्लोपेपस ग्रेसिलम से। हैप्लोपेपस ग्रेसिलस, इसमें गुणसूत्रों की संख्या होगी 4। और अगर हम मैक्सिमम देखें पादपों में तो ये होती है ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम में इसमें होगी 1260। नेक्स्ट हम देखते हैं जंतुओं में मिनिमम और मैक्सिमम संख्या। जंतुओं में मिनिमम संख्या होगी एस्केरिस मेगासिफेला में। एस्केरिस मेगासिफेला, इसमें होती है संख्या 2। जबकि मैक्सिमम की बात करें तो ये होगी ओलोकेंथा में। इसमें इनकी संख्या होगी 1600। इसके अलावा गुणसूत्र जो है वो सर्वाधिक स्पष्ट हमें मेटाफेज अवस्था में दिखाई देते हैं। गुणसूत्र की सर्वाधिक स्पष्ट गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट हमें दिखाई देंगे मेटाफेज स्टेज में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी संरचना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इस तरीके से होता है।
ये कुछ इस तरीके से इसकी शेप होती है। यहाँ होता है टीलोमेयर। इसके अलावा एक अन्य संरचना इसमें निकली होती है, ये होती है क्रोमेटिड। ये किसी-किसी जगह से संकीर्णित हुए हुए होते हैं, जैसे यहाँ से संकीर्ण हुए हुए हैं, यहाँ से कुछ संकीर्णित हुए हुए होते हैं। इसको बोलते हैं हम, जो बीच में है उसे हम बोलेंगे सेंट्रोमियर, और जो साइड में है इसे हम कहेंगे द्वितीयक संकीर्णन। ये होती है टीलोमेयर। सबसे पहले इसे हम कहेंगे टीलोमेयर। इसके बाद ये है क्रोमेटिड। ये होगा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को ही हम प्राथमिक संकीर्णन बोलेंगे, प्राथमिक संकीर्णन। इसके अलावा ये भी होगा टीलोमेयर। ये होगा द्वितीयक संकीर्णन। ये होंगे क्रोमेटिड। इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो सेंट्रोमियर होते हैं, प्राथमिक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो बिंदु है यहाँ से ये थोड़ा पतला शेप में होता है, यहाँ से थोड़ा पतला होगा। इस डायग्राम से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जो गुणसूत्र है वो दो क्रोमेटिड से जुड़े हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्या होगा? गुणसूत्र दो क्रोमेटिड तंतु जहां से जुड़े होंगे, वो कहलाएगा हमारे पास सेंट्रोमियर। इसके अलावा क्रोमेटिड पर क्रोमेमियर जो होते हैं अंतिम छोर पर, उन्हें हम कहेंगे टीलोमेयर। ये होगा क्रोमोमियर। तो टीलोमेयर क्या हो गया? क्रोमेटिड पर क्रोमेमियर का अंतिम छोर। ये लास्ट छोर है तो इसे हम कहेंगे टीलोमेयर। इसके अलावा एक इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट, या हम इसे कहेंगे अनुषंगी गुणसूत्र।
ये होगा जब द्वितीयक संकीर्णन के बाद गुणसूत्र के भाग को कहेंगे हम। ये द्वितीयक संकीर्णन हो गया। ये द्वितीयक संकीर्णन हो गया। इसके बाद जो भाग बचा है, ये वाला भाग, इसे हम कहेंगे अनुषंगी। ये होगा अनुषंगी गुणसूत्र या सैटेलाइट। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, द्वितीयक संकीर्णन के बाद गुणसूत्र ये बचे हुए भाग को हम कहेंगे सैटेलाइट या अनुषंगी गुणसूत्र। इसके अलावा मनुष्य में अगर हम जाने, तो अगर हमसे पूछा जाता है कि मनुष्य में सैटेलाइट या अनुषंगी गुणसूत्र कितने होते हैं, मनुष्य में अनुषंगी गुणसूत्र, तो इनकी संख्या होती है 5 जोड़ी। 5 जोड़ी गुणसूत्र। और ये 5 जोड़ी जो गुणसूत्र होंगे, ये 23 जोड़ी गुणसूत्र में से ही होंगे, एक्स्ट्रा नहीं होंगे। ये जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं हमारी बॉडी में, उन्हीं गुणसूत्रों में होते हैं ये 5 गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से। इसके अलावा अगर हम देखें, तो डीएनए से बनता है गुणसूत्र। डीएनए से बनेगा गुणसूत्र, और गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं जीन। गुणसूत्र के ऊपर जीन पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक जीव में जो लक्षणों का निर्धारण होता है, वो जीन से होता है। प्रत्येक जीव में लक्षणों का निर्धारण ये होगा जीन द्वारा। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर हम देखें आनुवांशिक संचरण की इकाई, तो वो भी होगी जीन। आनुवांशिक संचरण की इकाई ये होगी जीन। और प्रत्येक जीव में आनुवांशिक पदार्थ अगर हमसे पूछा जाए, तो उसका आंसर होगा डीएनए। प्रत्येक जीव में आनुवांशिक पदार्थ, तो ये होगा डीएनए। इसके अलावा एक चीज और है इसमें इंपॉर्टेंट, ये जो गुणसूत्र होते हैं 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है जिसे हम कहेंगे एलिंग गुणसूत्र। एलिंग गुणसूत्र, इसे हम कहेंगे कायिक गुणसूत्र। सेकंड है हमारे पास में लिंग गुणसूत्र, जिसे हम कहेंगे एलोसोम।
ये होगा हमारे पास में एसेक्सुअल क्रोमोसोम। तो ए लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है हमारी बॉडी में 44, जबकि लिंग गुणसूत्र एलोसोम की संख्या होती है 2। और ये 2 कौन-कौन से होते हैं? अगर पुरुषों में हम देखें तो ये होते हैं XY। इसके अलावा अगर फीमेल में हम देखें तो ये होते हैं X और X।